औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। बनी इसराइल के एक शख्स की कहानी है जिसकी बीवी बहुत खूबसूरत और रूपवती थी। वो अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन जब उसकी बीवी का इंतकाल हो गया तो गहरे दुख में डूब गया। वो अपनी बीवी की कब्र के पास जाकर घंटों बैठता और आंसू बहाते हुए रोया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस आदमी को कब्र के पास बैठकर रोते हुए देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए भाई, तुम यहाँ कब्र के पास बैठकर क्यों रो रहे हो? ये उस शख्स ने अपनी पूरी कहानी बयान की और बताया कि उसकी बीवी के जाने के बाद वो अकेला हो गया है और उसका दिल बहुत दुखी हो गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बीवी को फिर से जिंदा कर दूं? उस शख्स ने कहा, जी हाँ हुजूर, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मैं उससे बेहद मोहब्बत करता था। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। मैं महीनों से चैन की नींद नहीं सो सका हूँ। इस दुनिया में अब मुझे उसकी कब्र के अलावा और कोई जगह अच्छी नहीं लगती। उस समय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के उस शख्स की पत्नी को यानी बीवी को जिंदा करने की नीयत से कब्र की ओर इशारा करके आवाज दी। तुरंत ही एक शख्स कब्र से बाहर आ गया, लेकिन उसके नाक, आंख, मुंह और शरीर के अन्य हिस्सों से खौफनाक आग की लपटें निकल रही थी। जब उस शख्स ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, और तुरंत उसके शरीर से निकल रही आग लपटें बुझ गईं। ये देखकर बनी इसराइल का वो शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, हुजूर, मुझसे गलती हो गई है। ये कब्र मेरी पत्नी की नहीं है। मैं लगातार 2 महीने तक रोता रहा और कब्रों के पास बैठा रहा। इसी वजह से मैं भूल गया कि मैं किस कब्र के पास हूँ। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को जो कब्र के बाहर आया था हुक्म दिया, तुम अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में वापस चले जाओ। तुरंत वो शख्स जमीन पर गिर पड़ा और दोबारा लाश बन गया। गौरतलब है कि जब ये शख्स पहले मरा था तो वो काफिर था, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की विशेष कुदरत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे दोबारा जिंदा किया तो उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह का इकरार किया। इस वजह से वो ईमान के साथ अपनी कब्र में वापस चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी कब्र को दोबारा मिट्टी से बंद कर दिया गया। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र की ओर रुख किया और फरमाया, ए कब्र वासी, अल्लाह के हुक्म से अभी जिंदा हो जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म के साथ ही कब्र के अंदर से एक खूबसूरत औरत बाहर आई। वो अपने सिर से मिट्टी झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। उस शख्स को देखते ही, उस औरत को देखते ही यहूदी आदमी चिल्ला उठा, ये अल्लाह के नबी, यही मेरी बीवी है। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा, क्या तुम अपनी बीवी को लेकर अपने घर जाना चाहते हो? वो यहूदी बोला, जी हाँ, ये अल्लाह के नबी, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बीवी को लेकर घर जाना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। इसके बाद वो यहूदी शख्स अपनी बीवी को लेकर घर जाने लगा। रास्ते में उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारी कब्र के पास मैंने लगातार 2 महीने तक रोते हुए रातें बिताई। मैंने इन दिनों में एक पल भी सोया नहीं। मैं बेहद थक चुका हूँ, इसलिए अब मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। उसकी बीवी ने इस बात पर सहमति जताई। फिर वो शख्स रास्ते के किनारे बैठ गया और अपनी बीवी की गोद में सिर रखकर सो गया। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया। उस समय एक राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर उस रास्ते से गुजर रहा था। राजकुमार बेहद खूबसूरत और धन संपत्ति माल दौलत का मालिक था। उसके पास बहुमूल्य गहने और सोने चांदी के जेवर थे। राजकुमार को देखकर यहूदी की बीवी उस पर मोहित हो गई और उसके प्रेम में पागल हो गई। वो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और अपने सोते हुए शौहर का सिर अपनी गोद से हटाकर राजकुमार के सामने जा खड़ी हुई। राजकुमार ने जैसे ही उस औरत को देखा, उसे पसंद आ गई। राजकुमार ने उस औरत की सहमति लेकर उसे अपने घोड़े पर बिठा लिया और राजकुमार महल की ओर रवाना हो गया। काफी देर बाद यहूदी की नींद खुली। नींद से जागने के बाद उसने पाया कि उसकी बीवी उसके पास नहीं है। वो बेहद चिंतित हो गया और सोचने लगा कि उसकी बीवी कहाँ चली गई। तभी उसने घोड़े के
खूर के निशान देखे। उन निशानों का पीछा करते हुए वो राजमहल तक पहुंच गया। वहां उसने अपनी बीवी को एक राजकुमार के साथ ऐशो आराम करते हुए देखा। यहूदी शख्स ने राजकुमार से कहा, यह मेरी बीवी है, कृपया मुझे वापस कर दे। इससे पहले कि राजकुमार कुछ कहता, उसकी बीवी बोल पड़ी, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, अब मैं राजकुमार की दासी हूँ। ये सुनकर यहूदी शख्स अपने कानों पर यकीन नहीं कर सका। वो सोचने लगा, जिस बीवी के लिए मैंने 2 महीने तक उसकी कब्र के पास बैठकर रोते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मिली खास कुदरत से कब्र से जिंदा कराया गया, लेकिन उसने मेरे साथ बेवफाई कर दी। इस बीच राजकुमार ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी दासी को मुझसे वापस लेने के लिए यहाँ आए हो? क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? यहूदी शख्स गिड़गिड़ाकर बोला, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है। उसकी मौत के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खास ताकत से उसे जिंदा किया गया था। मैंने उसके लिए 2 महीने तक रो रोकर अपनी जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन अब वो वही बीवी मुझसे बेवफाई कर रही है। इसके बाद वो यहूदी शख्स फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चलते चलते उस जगह पहुंचे। जब यहूदी शख्स ने उन्हें देखा तो बोला, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के दोस्त, क्या यह वही महिला है या औरत है जिसे आपने जिंदा किया था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, ये वही औरत है। ये सुनकर महिला यानी औरत कहने लगी, ए रसूलुल्लाह, ये व्यक्ति झूठा है, इस राजकुमारी की दासी हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम वही औरत नहीं हो जिसे मैंने अल्लाह की दी हुई ताकत से जिंदा किया था? औरत बोली, ए रसूलुल्लाह की, ए रसूल खुदा की कसम, मैं वही औरत नहीं हूँ। ये औरत ने रो रोकर और मिन्नतें करते हुए अपनी बात को साबित करने की कोशिश की कि मैं वो औरत नहीं हूँ। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के हुक्म से मैंने जो जिंदगी तुम्हें दी थी, उसी अल्लाह के हुक्म से मैं वो जिंदगी वापस लेता हूँ। जैसे ही ये बात औरत ने सुनी, वो जमीन पर गिर गई, और वो औरत जो पहले ईमानदारी के साथ जिंदा हुई थी, अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात पर फिर से काफिर हो गई और अपनी कब्र में चली गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो शख्स ये देखना चाहता है कि कोई काफिर मौत के बाद जिंदा होकर ईमानदारी के साथ दुनिया से गया, तो ये हाफसी को देखे। और जो ये देखना चाहता था कि कोई ईमान वाला शख्स मौत के बाद दोबारा जिंदा होकर दुनिया के मुंह में अंधा हो गया और अपने शोहर के साथ बेवफाई करके फिर से काफिर बनकर मरा, तो इस औरत को देख ले। ये सब देखकर वो यहूदी शख्स बोला, मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। ये कहकर वो अल्लाह की राह में निकल गया और इबादत करते हुए आखिरत में चला गया। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हालत में मरने की तौफीक अता फरमाए। इस वाक़ये से सबक हासिल करने की तौफीक दे, आमीन। ये घटना हदीस से ली गई है, यानी ये वाक़या हदीस से लिया गया है। अगर ये वाक़या आपको अच्छा लगा हो तो इस पर अमल करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दीन का साथ दें। आज का वीडियो यहीं तक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।